गुजरात के द्वारका में बुलडोजर एक्शन का कहर एक बार फिर से बरपा है। भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है और निगरानी के बीच बड़ी बड़ी मशीनों से रिहायशी और दूसरी इमारतों को तोड़ा गया, जिसमें कई सारी मज़ारें और मस्जिद शामिल हैं। जरा ये 5 तस्वीरें आप देखिए। बेट द्वारका में एक बार फिर से एक्शन हुआ है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और इस बार 6500 वर्ग मीटर जमीन की पहचान करके 12 से ज्यादा मस्जिद और मज़ारें ध्वस्त कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट जरा देखिए। देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। अवैध कब्रिस्तान, दरगाह सब साफ। कुछ मिनटों में मज़ारें जमींदोज। फिर चला दादा का बुलडोजर। गुजरात के बेट द्वारका में अवैध तीर्थ स्थलों पर हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद तोड़फोड़ फिर शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें दादा के बुलडोजर ने एक एक कर कई प्रहार किए और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सबसे ये पहले 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ तो बुलडोजर ने अवैध कब्जा हटाकर दरगाह गिरा दिए, तो दूसरी ओर द्वारका में द्वीप पर कोई आगे अतिक्रमण या किसी तरह का गैरकानूनी काम ना करे, उसके लिए सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है। विध्वंस की ये तस्वीरें हैं बेट द्वारका के बालापार क्षेत्र की है, जहां प्रशासन ने 12 से ज्यादा छोटे बड़े अवैध धार्मिक स्थानों को तोड़ डाला और गौचर की करीब 6500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को खाली कराया, जिस जमीन की कीमत करीब 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। कुछ समुदाय की ओर से सरकारी जगह पर अवैध कब्जा किया गया था और अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण किया था, जो कि गुजरात सरकार की ओर से बड़ी बुलडोजर कार्यवाही की गई और धार्मिक स्थल जो अवैध थे और कुछ रहणांक जो अवैध थे वहां पर बुलडोजर कार्यवाही करके ध्वस्त किया गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में देखिए, कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। कैसे कुछ मिनटों में ही अवैध तरीके से बनाई गई दरगाह को मिट्टी में मिला दिया गया। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को साथ में रखकर ये पूरा डिमोलेशन की कार्यवाही की गई थी। जिस तरह अभी हम जहां पे है, आपको सीधी तस्वीरें बता रहे हैं, वो बालापर गांव है जहां पे सबसे बड़ा डिमोलेशन किया गया था। यहां पर जिस तरह से अवैध धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा थे, उस धार्मिक स्थल पर बुलडोजर कार्यवाही की गई थी। इस पूरे एक्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की हिंसा से बचा जा सके। गुजरात के द्वारका शहर के समुद्र तट पे मेगा डिमोलेशन ड्राइव गुजरात सरकार की ओर से की गई। खास करके पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर बेट द्वारका आइलैंड पर बुलडोजर चल रहा है। छोटे बड़े साधारण आलीशान घरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि सरकार की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई। इन इमारतों के मलबे पर दादा का बुलडोजर घूमने से पहले पूरी की पूरी बस्तियां को मानव रहित किया गया था। पुलिस की मौजूदगी के कारण ही पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके खत्म हुआ। आगे और क्या होगा, राजकोट रेंज के आईजी से सुनिए। हमेशा एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चैलेंज इस विस्तार में कोस्टल लिमिट में रहता है, तो इस तरह का कोई भी हमारे जो आइलैंड्स वगैरह हैं वो सुरक्षित रहें, कोई भी आइलैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं हो और स्ट्रेटेजिकली आइलैंड हमारे काम में आए और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिले। इस प्रकार की पूरी प्लानिंग के तहत इस प्रकार का जो डिमोलिशन वो यहाँ देवभूमि द्वारका में किया गया। द्वारका में कॉरिडोर की प्लानिंग हो रही है और अवैध रूप से हुए निर्माण को हटाया जाना था, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2024 से हुई थी। तब हाईवे पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया था और 3 चरणों में ये कार्यवाही होनी थी। कुछ दिन पहले भी लगातार 5 दिन तक बुलडोजर ने एक्शन लिया था और अवैध दरगाह, मस्जिद और मजार भी ध्वस्त किए थे, जिसकी तस्वीरें गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी पोस्ट की थी, जिसमें बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध मजहबी स्थल दिखाई दे रहे थे और फिर उन पर कार्रवाई के बाद मलबे में तब्दील होने वाली तस्वीरें भी दिखाई गई थीं। आखिरकार बुलडोजर के फाइनल प्रहार के बाद इस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई अब खत्म हो गई है, जिसमें द्वारका नगर पालिका और ओखा नगर पालिका ने द्वारका में 3 चरणों में टोटल 525 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है, जिनमें 25 से ज्यादा आवासीय यानी घर और वाणिज्यिक निर्माण हटाए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद 1,27,917 स्क्वायर मीटर से ज्यादा सरकारी जमीन खाली हुई है, जिसका बाजार मूल्य 73,92,50,000 आंका गया है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन के 110 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया था।
लेकिन कार्रवाई के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनी और शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोजर ने अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। बेट द्वारका के विध्वंस और द्वीप से अतिक्रमण हटाने के बाद पुलिस ने नावों से गश्ती शुरू कर दी है। लोगों को बेट द्वारका के आसपास के 7 द्वीपों पर जाने से रोकने के लिए ओखा मरीन पुलिस की कई टीमों ने द्वारका के प्रतिबंधित द्वीपों पर सर्चिंग अभियान चलाया है ताकि यहां कोई गड़बड़ न हो। अगर अब कोई अतिक्रमण की साजिश करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और दादा का बुलडोजर टहलका मचाएगा, वो अलग। जयदीप लखानी, जी मीडिया, बेट द्वारका, गुजरात।